मुंब्रा के शिवसेना मध्यवर्ती शाखा पर शिंदे गुट के राजन कीने ने किया कब्जा। हताश और लाचार नजर आए शिवसेना उद्धव गुट के पदाधिकारी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 नवंबर को मुंब्रा की शहर में शिवसेना की जो मध्यवर्ती शाखा है, बिल्कुल ठीक शंकर मंदिर नाके के सामने ये शाखा पड़ती है। आज कई वर्षों से शहर में शिवसेना की ये मध्यवर्ती शाखा और शिवसेना के तमाम पदाधिकारी इसी शाखा से अपना समूचा सामाजिक और राजनीतिक कार्य करते आ रहे हैं। वहीं पिछले 1.5 वर्ष से शिवसेना में जब से फूट हुई है, एक बड़ी फूट, जिसके चलते राज्य में सत्ता बदल हुआ और सत्ता बदल के चलते इस फूट को कराने वाले विधायक ठाणे के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ये मुख्यमंत्री बन गए और विधायकों की, सांसदों की संख्या के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तीर कमान का यानी धनुष्यबाण का चुनाव चिन्ह आवंटित भी कर दिया, उन्हें बहाल भी कर दिया। अब ये विवाद फिलहाल योग्यता का जो चल रहा है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज में यानी पार्टी विरोधी गतिविधियां, इसके तहत जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके आदेश के बाद अब 31 दिसंबर तक इसका फैसला होगा। लेकिन अब मुंब्रा में शिवसेना शिंदे गुट काफी सक्रिय होता नजर आ रहा है। पद नियुक्तियां की जा रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, एनसीपी की कुछ लोग फूट कर जा रहे हैं और ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट की मुंब्रा कौसा में कमान संभालने वाले पूर्व वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने, इन्होंने अपने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ और साथियों के साथ मिलकर शिवसेना की इस मध्यवर्ती शाखा पर कब्जा किया। इस मौके पर यहां मौजूद थे शिवसेना के एक उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के पदाधिकारी विजय कदम, जो कि पुराने शिवसैनिक है, मुंब्रा कौसा जानता है, पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं। अन्य एक पदाधिकारी है अनीस कुरैशी और उनके कई साथी मौजूद थे। फिर अनिकेत नाम का भी एक पुराना शिवसैनिक है, वो भी यहां मौजूद था। अब किस तरीके से, सबसे पहले आपको बताएंगे हम कि राजन कीने शिवसेना शिंदे गुट के अपने साथियों समेत आए। उन्होंने यहां पर लगी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सारी होर्डिंग्स, बैनर्स हटवाई और फिर अपनी लगवाई। शाखा के अंदर गए। अंदर जाने के बाद वहां पर उनकी क्या बातचीत हुई, बाहर खड़े रह करके क्या बातचीत हुई, वो हम बताएंगे। लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे उनके अंदर जाने के बाद अनिकेत नाम का ये पुराना शिवसैनिक है मुंब्रा कौसा का, मोरे परिवार से ये जो है संबंध रखता है, जिनका एक अपना शिवसेना का यहाँ का इतिहास रहा है मुंब्रा कौसा का। तो अनिकेत ने भी यहाँ पर अपने तरह से विरोध करने की कोशिश की और किस तरह की बातचीत उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के विजय कदम से की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम घटनाक्रम देखने के बाद कब्जे को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अनीस कुरैशी ने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अंत में ये कब्जा नहीं है, शिवसेना शाखा से जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा था, इसलिए हम इस शाखा पे अब आकर के काम करेंगे, ऐसी भूमिका पूर्व नगर सेवक और शिवसेना शिंदे गुट की कमान संभालने वाले राजन कीने ने कही है। आम्ही बनवले तुम्ही जा पीछे जाओ, पीछे दादा के पीछे शांतराम कशाला सांगायला पाहिजे, जा तुम्ही जा, प्लीज जा, विनंती आहे तुम्हाला, विनाकारण कशाला तुम्ही जा, हा चला तुम्ही शाखा मी बनवलेली आहे टिके साहेबांच्या माध्यमातून, तेव्हा कोण आलं नाही बनवायला, मी बनवलेली आहे, मला माहिती आहे ना, तुम्ही जा, कसा नव्हता कोंबर्लेकर आणि मीच होतो, दुसरं कोण नव्हतं इथे, विलास शिंदेला माहिती, विलास शिंदेला चला तुम्ही चला या चला या चला ना, या ना तुम्ही, ऐका ना,
प्रेमाने सांगा. सगळे प्रेमाने सांगा. नंतर काय बघू नका. प्रेमाने चला. हा, चला. प्रेमाने सांगा. प्रेमाने सांगा. पुढे तुमची चला कदम सर ऐका ना. ऐका सगळे सांगतात, ऐका. तुमचा मान ठेवतात सगळे. हा. सगळे मान करतात. सगळे मान करतात. चला ना. जे लोक जे तुम्ही त्या ज्या उभाटाच्या मागे आहेत ना ते लोक दिघे साहेबांचा मान नाही करत. तुम्ही काय त्यांच्या मागे राहता मला तेच काय कळत नाही. तुम्ही हे लोक दिघे साहेबांचा साधा फोटो हे लोक दिघे साहेबांचा साधा फोटो नाही. तुम्ही या आमच्या बरोबर या अजूनपर्यंत या. पाहिजे तुमचा सन्मान करू. तुमचा सन्मान करू. काय त्या उभाटामध्ये मला सांगा ना. अरे तुम्ही या ना ठाण्यात आजच निर्णय घ्या हा, साहेब. चला आमच्या तुम्ही. बरोबर हा, जुडा चला. सगळं तुम्ही तुम्ही इथले तुमचा सर्व- मान ह्याच्यापेक्षा जास्त ठेवू आम्ही साहेब. चला, चला. ह्याच्यापेक्षा काय जास्त माहिती मान ठेवू तुमचा. हे वेगवेगळे झालेले नाही आहे. सगळेजण एका ठिकाणी येऊन तुम्हाला येऊन बसायचं तुम्ही बसू शकताय. कशाला पण बसायचं तुम्ही जाऊ सगळ्या. इथं आम्हाला ते हेच नको ना. इथं मुंबईवाल्यांचं काय वास्तव्यच नको ना. इथं आम्हाला इथं ठाणे जिल्ह्यात राजकारण करायचं आहे. आम्हाला मुंबईला दिघे साहेबांचीच माणसं आहोत ना आम्ही पण. हा. मग तुम्हाला माहिती आहे ना. पण ते लोक ठाणे मुंबईवाले दिघे साहेबांचा सन्मान करतात का? कोण कधी फोटो लावतात का हे लोक? हे किती मुख्यमंत्री साहेबांची भेट करून देऊ तुमची. तुम्हाला काय म्हणायचं आहे तुम्ही या आमच्या बरोबर या. तुमचा सन्मान मनामध्ये नेहमी राहील साहेब. मला बरं नाही वाटत. चला तुम्ही. म्हणून तुम्हाला मान ठेवा. मान ठेवा तुम्ही ज्येष्ठ आहे. तुमचा सन्मान नेहमी राहील आमच्या. आणि तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करा आता आमच्या बरोबर येऊन. कोणी आणले तिथं होतं का? शाखेतून काम होतं का? टाकून जा होता ना मग. काय? कमर्शियल दिलंय बाजूला ते दिसत नाही. काय काय? बाजूला कमर्शियल दिलंय भाड्याने दिलंय ते पूर्ण दिसत commercial. त्याचं मला घेणं नाही. नाही. त्याचं मला घेणं नाही. त्याचा मला घेणं नाहीये. पण शाखेवर काय करायचं नाही चुकीचं आहे. काय करत नाही फक्त काय आपल्याला तुझं काम करतो. माझं काम करतो मी. त्यात काय हरकत नाही. शाखा प्रमुख बैठे थे हम लोग अपना शहर प्रमुख उत्साह प्रमुख हमारी मीटिंग चल रही थी। आज रात को हमारी मीटिंग है, उस विषय में हम लोग का बहुत बातचीत चालू था। तो उसमें से अभी ये पूरी टीम के साथ में आके जबरदस्ती बैनर उतार के कब्जा लेने का काम हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे? अब वरिष्ठ लोग के आदेश के ऊपर काम होगा। हमारे ऊपर भी वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी कुछ पावर है, वो भी अपने पावर से काम करेंगे। ये शिंदे गट की और उद्धव गट की शाखा नहीं है. ये शाखा दिघे साहब की शाखा है और जो दिघे साहब का सम्मान करेंगे उनकी शाखा है ये. तो मैं समझता हूँ कि आज जो बाला साहब के और शिंदे साहब के जो या दिघे साहब के जो विचार को अगर कोई लेके चल रहा है तो आज महाराष्ट्र के कार्यक्षम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लेके चल रहे हैं उनके विचारों को. और खरी शिवसेना जो बोलते हैं वो शिंदे साहब लेके चल रहे हैं. तो आज वो जैसे कि हर जगह पे मुंबई में देखो, महाराष्ट्र में कहीं भी आप देखेंगे तो जो शिवसेना की शाखाएं थी वो शाखाएं सभी जो है वो शिंदे साहब के पास आई. जो शिवसेना जैसे शिंदे साहब के पास आई, कोर्ट ने जैसा आदेश दिया उसके बाद में जो शाखाएं थी वो सभी शाखाएं शिंदे साहब के पास आई. और ये शाखा दिघे साहब के माध्यम से बहुत साल पहले बनाई गई थी. और वो आज मैं समझता हूँ कि मुंबई वाले जो है उपाटा वाले जो है उपाटा वाले वो दिघे साहब का सम्मान करते ने. और जो दिघे साहब का सम्मान करते ने उन्होंने जो शाखा बनाई है तो उनको वो ये शाखा देंगे कैसे. तो इसके लिए आज ये शिंदे साहब के जो गट की शाखा थी वो शिवसेना की शाखा थी वो आज उनका यहाँ पर बैनर लगाया गया है. और आज से यहाँ पर शिवसेना का काम चालू होगा. शिंदे गुट का शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे ने जो शिवसेना तैयार किया और शिवसेना के माध्यम से सब कुछ ये हो गया और उनके सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे ये उभाटा के प्रमुख है. दूसरा बात कि जो यहाँ का शाखा जो बनाया गया है ये रोड का माध्यम से उधर से यहाँ शाखा देखा वो दिघे साहब जब जिंदा थे
और उन्होंने ये शाखा सब बनाने के लिए ये किया। और जो अभी एक प्रकार ये सब मिलजुल के अभी अभी कब्जा हुआ, आरोप लगाया जा रहा है। कब्जा मैं राजन मानता दादा की नहीं तरफ है। से कहा जा रहा है कि कब्जा- आप जो है कब्जा मैं आनंद दीघे साहब का सम्मान नहीं करते, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं वो दीघे साहब है। उनकी एक प्रतिमा नहीं है, एक फोटो नहीं है यहाँ पे, वो कह रहे हो कि लगाना चाहिए था ना। कौन? अगर आनंद दीघे साहब की दीघे साहब की प्रतिमा देखो। शाखा की आड़ में यहाँ शाखा पे सर्विस सेंटर भी चलाया जा रहा था, पीछे देखा गया है क्या वहाँ पे दीघे साहब के नाम पे शाखा की आड़ में सर्विस सेंटर है, तो क्या कहना चाहिए इस सर्विस बारे में? सेंटर का मतलब क्या होता है? शाखा को बिजनेस हब बनाया था कि यहाँ पर वो नहीं, वो गणपति भी गलत है। आएगा, उसको भी देने का, ये भी आएगा, उसको भी देने का, सब भाड़े से देने का काम किया सर, था। जैसे कि अभी ये शिवसेना शिंदे- शाखा में कोई भाड़े से देने का कभी काम नहीं होता है। शिवसेना में वहाँ पर जो नागरिक आते हैं उनका काम होने के हिसाब से शाखा दीघे साहब और बाला साहब ने बनाया इसकी वजह से है। यहाँ पर कोई आता ही नहीं। साल में एक बार शाखा खुलती है तो पब्लिक का काम होना चाहिए। शिवसेना शाखा के माध्यम से जो काम होना होता है वो नहीं हो रहा है इधर से। इसके लिए जो शिंदे साहब का चुकीचं बोलताय. चुकीचं काय बोलता है, शाखा कधीही कोणाचे एकट्याची कधी होऊ शकत नाही. जनतेची शाखा ही जनतेची शाखा आहे आणि ही जनतेची शाखा आहे. जनतेची कामं व्हायला पाहिजे इथून. जनतेची कामं होत नाही म्हणून इथं शाखा आणि म्हणून तर या शिंदे- ठिकाणी आता ह्या वेळेला मी बसलेलो आहे ना. या ठिकाणी बसलेलो अरे आहे. तुम्हाला कल्पना होती सर, जैसे कि अभी शिंदे गुट शाखा तो अभी दादा ने अपने कब्जे में ले लिया, अगला कदम आपका क्या होगा? देखो इधर का टैक्स पावती वह शिवसेना के नाम पर अपना नाम पर है. शिवसेना के नाम पे नहीं टैक्स में होते हैं। सर, जैसे कि अभी शिंदे गुट में जरा सामने कर टैक्स पावती शिवसेना के नाम पर है. हाँ? ये टैक्स पे होती है शिवसेना मध्यवर्ती शाखा, बरोबर। ये शिवसेना के नाम से टैक्स लगा हुआ है। हाँ बरोबर है ना. नहीं किधर ना बोलते हो. और आज से नहीं ये पहले शाखा है, वहाँ सामने थी। जब रोड वाइंडिंग हुआ तो दीघे साहब ने ये जगह दिलाए और यहाँ पर महेंद्र को मुरलीकर और हमने खड़े रह के, ये कदम साहब भी खड़े थे, विलास शिंदे भी खड़े थे, उनको मालूम है, बघा ना, है ना, मध्यवर्ती शाखा ये है। शाखे का पूरा टैक्स पहले भर दिया है पूरा. खाली एक साल का बाकी है वो खाली शाखा का भरने कभी का है. टैक्स भरा ही नहीं गया। नहीं बोलते हैं ना. सर, जैसे कि शिवसेना के शिंदे गुट ने अभी दावा किया है कि यहाँ पे काम होगा। कम से 22 साल टैक्स तभी एक साथ में थे तभी भर दिया था, अभी तो उसका कोई ये नहीं। सर, जैसे कि अभी शिंदे गुट का काम होगा, यहाँ पे दावा किया इन लोगों ने, क्या आप शिंदे गुट में जाओगे? खुलेगी जो यहाँ पर जबरदस्ती अभी इसको सही तरीके से जरा बनाएंगे। आम आदमी के लिए जो एक इच्छा रहती है, आम पब्लिक की एक इच्छा रहती है कि बम्बई में देखो, कहीं भी देखो, तो वहाँ कोई भी जाति धर्म का कोई वहाँ पर ये नहीं और इधर भी रहता। हर कोई आता है। इंसान आता है तो उसको शाखा का एक अलग ये रहता है कि मैं शाखा में जाऊंगा तो वहाँ पर शाखा से काम होगा मेरा। इसके लिए वो बाला साहब और दीघे साहब ने शाखा का प्रोविजन किया था। भाई लोग हैं. आपकी पार्टी में ज्वाइन होंगे क्या फिर से एक बार अभी गुट में? अभी अभी ऐसा शिंदे तो गुट का यहाँ पे उनकी काम इच्छा नहीं चलेगा। है, लेकिन हमको उनको ऑफर देते हैं कि आप शिंदे साहब के साथ में आ जाओ, क्योंकि आपको अगर थाना में राजनीति करना है तो शिंदे साहब किसी को पर्याय नहीं है। यहाँ पर आपको कोई देखने को नहीं आएगा। कदम साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कदम सर, क्या आप शिंदे गुट में जाओगे? जब से हुए हैं तब से यहाँ से क्या काम हुआ है? हाँ? जब से दो ग्रुप हुए अपने यहाँ से क्या काम हुआ है? एक साल के बाद आप शाखा खुली है। कब यहाँ पे उठते हैं, कब बैठते हैं, कब लोग यहाँ पे आते हैं, क्या टाइम टेबल है? कार्यकाल हो रहा है यहाँ पे 2 गुट होने के बाद? 2 गुट होने के बाद शिव जयंती हो गया तो जो कार्यक्रम जो जितने हैं उसका शाखे का जनता की भलाई के लिए क्या हुआ? जनता की भलाई के लिए क्या काम क्या जनता के लिए क्या काम हो रहा है यहाँ? जनता के लिए काम हो रहा है. शाखे के बाजू में लोगों को गाड़ी होने का सबने बड़ा देखो वो पार्किंग होना चाहिए. इसके वजह से डायरेक्ट आरोप लगा रहा है यहाँ पे सर्विस स्टेशन आपके देख सकते देखो सर्विस स्टेशन चल सर्विस रहा है। सेंटर का पार्किंग राजन दादा, ये ऑफिस आपके हाथ में आने के बाद क्या सर्विस सेंटर बंद होगा? किया जाता है आपके हाथ में ये ऑफिस आने के बाद सर्विस सेंटर बंद होगा? बाकायदा ये इसको ऑफिस नहीं बोला जाता है, ये हमारी शाखा है। ओके। शिवसेना की बाला साहब की और दीघे साहब की शाखा है, और उनकी एक ऐसा दिल में ये था कि शाखा में जो हर इंसान आता है उसको इंसानियत के नाते देखने का
कोई जाति धर्म का नहीं देखने का, उसका जो काम है वो काम होना चाहिए। ये भावना से दिघे साहब और बाला साहब ने शाखा बनाई है और ये मुमरा की शाखा है। यहाँ पर जो अभी भविष्य में ऐसा यहाँ पर जो सर्विस सेंटर वगैरह है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यवसायिक कोई धंधा नहीं होएगा, बाकायदा यहाँ पर आम पब्लिक का काम होगा। और ये जो उनकी भावनाएं हैं वो भावना को ध्यान में रखते हुए वहाँ उनकी भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। शाखे पे कब्जा करने का क्या इरादा? नहीं, क्या था, इरादा नहीं था। अभी शिवसेना की यहाँ पर जो बॉडी बननी थी, जो पदाधिकारी की निमणूक करने की थी, वो निमणूक हुई नहीं थी। और वो निमणूक होने के बाद हम लोग ने अभी पिछले परसों ही निमणूक हुआ और ये जो शाखा होना चाहिए वो हम लोग ने इसका ये ले लिया।